हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजे 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। सो अ बिग क्वेश्चन इज हियर कि इज एमबीए वर्थ इट इन 2025 और नॉट। 2025 में अगर हम बात करते हैं कि अगर एमबीए किया जाए तो क्या यह वर्थ इट होगा, क्या यह हमारे लिए बेनिफिशियल बन सकता है, क्या हमें इससे हमारा कैरियर जो है वो फ्यूचर कैरियर जो है वो हमारा अच्छा दिखेगा या फिर नहीं दिखने वाला है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आपके बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे कलीग्स होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो कि जिनसे आपने ये सुना होगा कि मैं एमबीए करना चाहता हूं या फिर मैं एमबीए कर रही हूं, कर रहा हूं, राइट। सो एमबीए करने से ऐसा होता क्या है, एमबीए करने से क्या फायदा हमें मिलता है और क्या क्या हमारे लिए कैरियर प्रोस्पेक्ट्स या फिर जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है इफ यू डू एमबीए। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और 2024 में आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एमबीए किए होंगे और उनको प्लेसमेंट भी मिला होगा। आप पहले से भी जान रहे होंगे कि एमबीए किए हुए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं जो कि अदर कंपनीज में काम कर रहे हैं, है ना। और कुछ लोग अच्छे पैकेज पे भी काम कर रहे हैं। तो क्या हम 2025 की अगर बात करते हैं तो 2025 में एमबीए करना हमारे लिए बेनिफिशियल है, वर्थ इट है या फिर नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या एमबीए वर्थ इट है या फिर नहीं है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो हियर आर सम सेवरल कंसिडरेशंस, है ना, कुछ हम बताने वाले हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेगा टू डिटरमाइन इफ परसुइंग एमबीए इज गुड चॉइस इन 2025 और नॉट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो यहां पर रहने वाला है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एमबीए करते हैं तो आपके पास अपने कैरियर को एडवांस करने के अपॉर्चुनिटीज होते हैं। कैसे? लीडरशिप रोल्स आपको मिल सकता है ना। सो एन एमबीए इज ऑफन अ prerequisite for many senior management and executive positions. If you aspire to climb the corporate ladder, an MBA can be a significant asset. अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं तो एमबीए आपके लिए एक एड ऑन हो सकता है, एक एड ऑन एडवांटेज हो सकता है। क्योंकि अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एक लीडरशिप रोल्स में जाएं, एक मैनेजमेंट रोल्स में जाएं, एक सीनियर पोजीशन रोल्स में जाएं, तो आप सभी के पास एमबीए डिग्री होनी चाहिए। एक अच्छी एमबीए डिग्री होना इज अ मस्ट। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो कैरियर को स्विच करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप किसी अदर फील्ड में काम कर रहे हैं बट आप चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट रोल्स में काम करना चाहते हैं और उसी प्रकार की कंपनीज में आप स्विच करना चाहते हैं कि हमारा कैरियर प्रोस्पेक्ट जो है वो भी अच्छा हो जाए और हमारी सैलरी भी अच्छी हो जाए। सो इफ यू आर लुकिंग टू स्विच इंडस्ट्रीज और जॉब फंक्शंस, एन एमबीए कैन प्रोवाइड द नेसेसरी स्किल्स एंड क्रेडेंशियल्स टू फैसिलिटेट द ट्रांजिशन। एमबीए करने से क्या होगा कि आपके पास वो सारी काबिलियत आ जाएगी, आपके पास वो आपके रेज्यूमे में जो आप लिखोगे, है ना, आप एमबीए किए हो, एचआर से किए हो, फाइनेंस से किए हो, मार्केटिंग से किए हो, सेल्स से किए हो, है ना, एनालिटिक्स किए हो, जिससे भी किए हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके एक सीवी के अंदर में, आपके रेज्यूमे के अंदर में वो ऐड होगा और कहीं ना कहीं वो एक ऐड ऑन होगा जिससे कि आपको नौकरी मिलने के चांसेस जो आप स्विच करना चाहते हैं वो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एमबीए बहुत जरूरी है। अगर आप अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं, आप किसी कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके प्रमोशंस वगैरह जो हैं वो थोड़े से रैपिड हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपके रोल्स जो हैं वो थोड़े से और डिफाइंड हो जाए, थोड़े से मैनेजरियल रोल्स आपको मिले, तो आपके स्किल को डेवलप करना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी के लिए आप एमबीए 2025 में एमबीए को आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एमबीए करने से होगा क्या कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस नॉलेज आएगा कि कैसे हम बिजनेस को ग्रो करते हैं, कैसे हम बिजनेस को हैंडल करते हैं, व्हाट आर द मार्केटिंग रूल्स, है ना, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मालूम चलने वाला है। सो एन एमबीए प्रोग्राम कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग फाइनेंस के बारे में जानोगे, मार्केटिंग के बारे में जानोगे, ऑपरेशंस के बारे में जानोगे, स्ट्रेटजी के बारे में जानोगे, है ना, और किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके बारे में आप एमबीए के थ्रू जान पाते हो। तो जिस भी डिसिप्लिन के अंदर में आप चाह रहे हो ग्रोथ, तो आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा उस डिसिप्लिन के अंदर में और आपकी नौकरी जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। सो दिस ब्रॉड नॉलेज बेस कैन बी वैल्यूएबल फॉर मेनी रोल्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर आप एमबीए करते हो तो आपका सॉफ्ट स्किल भी डेवलप होता है, क्योंकि एमबीए जब करोगे तो उसमें कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें कि आपको लीडरशिप रोल्स आपको समझाया जाएगा, लीडरशिप की क्वालिटी समझाई जाएगी, कम्युनिकेशन आपको बताया जाएगा, किस प्रकार से आप कम्युनिकेट करोगे, किस प्रकार से आप किसी कंपनी के साथ या किसी कस्टमर के साथ, किसी क्लाइंट के साथ आप नेगोशिएट करोगे, वो सारी चीजें, या फिर कैसे आप, अगर आपको मैनेजमेंट रोल दिया गया है और आप किसी एक टीम को मैनेज कर रहे हो, देन हाउ विल यू डू द टीम मैनेजमेंट, है ना। तो ये सब चीजें आपको स्किल्स जो है वो सिखाई जाती है एमबीए प्रोग्राम्स के अंदर में। तो आपके लिए ये सारे के सारे एड ऑन स्किल, एड ऑन एडवांटेज आपके पास रहेगा, तो आप ग्रो कर सकते हो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई।
अब यहां पर देखिए एमबीए करने में खर्च जो है वो डेफिनेटली, अगर आप किसी कॉलेज से जाते हो, किसी प्राइवेट महंगे कॉलेज से जाते हो, तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और फिर आप सोचते हो कि क्या मैं अगर यहां पर 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं अगर, तो क्या इसके इन्वेस्टमेंट करने से क्या मेरा रिटर्न आएगा, क्या मुझे इस प्रकार की जॉब मिल पाएगी जहां पर मैं इन पैसों को जो हमने इन्वेस्ट किया है मैं रिटर्न कर सकता हूं। तो एमबीए ग्रेजुएट्स टिपिकली हैव द हायर अर्निंग पोटेंशियल कंपेयर टू दोज विद द ओनली अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज। क्योंकि एमबीए आप करते हो तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और बहुत सारे कंपनीज में आपके लिए रोल्स रहता है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो और अपने स्किल को बढ़ा सकते हो। अपने धीरे धीरे जैसे कि आप स्किल बढ़ाओगे, धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा, तो आपके जो सैलरी है वो भी आपके बढ़ते जाते हैं, राइट। सो रिसर्च द एवरेज सैलरीज ऑफ फॉर एमबीए ग्रेजुएट्स फ्रॉम द स्कूल्स यू आर कंसीडरिंग। वहां पर देखिए कि जो प्लेसमेंट मिलता है उसमें एवरेज सैलरी किसको कितना मिल रहा है ना, तो उस हिसाब से आप जो है वो अपना रिटर्न जो है वो आप जो है वो कैलकुलेट कर पाओगे। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं, सो कंसीडर द कॉस्ट ऑफ द एमबीए प्रोग्राम, ट्यूशन फीस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस्ट ऑफ इनकम वर्सेस द पोटेंशियल सैलरी इंक्रीज एंड कैरियर एडवांसमेंट। वही मैंने आपसे बोला कि अगर आप 15-20 लाख खर्च कर रहे हो एमबीए करने के लिए एक अच्छे कॉलेज से, ठीक है, तो आप कैलकुलेट करते हो कि क्या मैं 1 साल 2 साल में इतना इनकम जो है वो कर पाऊंगा या फिर नहीं, या फिर मुझे 15 लाख पर एनम के हिसाब से मुझे पैकेज मिलेगा नहीं, 10 लाख पर एनम के हिसाब से मुझे पैकेज मिलेगा या नहीं, ये आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप एमबीए कर रहे हो तो एमबीए करने से आपके लिए ये रास्ते खुल जाते हैं कि आप 10 लाख 15 लाख पर एनम आराम से अर्न कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन आप किस डिसिप्लिन से जा रहे हो, एमबीए के किस डिसिप्लिन से आप जा रहे हो और वहां पर कितने अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारे सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, तो उस प्रकार से जो है डिमांड एमबीए ग्रेजुएट्स की बढ़ती जा रही है। सो इंडस्ट्रीज सच एज टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंसल्टिंग एंड फाइनेंस ऑफन वैल्यू एमबीए ग्रेजुएट्स हाईली, है ना। रिसर्च द डिमांड फॉर एमबीएस इन योर टारगेट इंडस्ट्री। आप जिस भी इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहे हो, आप कंसल्टिंग में जाना चाहते हो, ऑपरेशंस में जाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, हेल्थ केयर में जाना चाहते हो, या फिर एडटेक में जाना चाहते हो, तो उस प्रकार से आप अपने जो है वो डिमांड देखिए कि कहां पर डिमांड ज्यादा है और उस हिसाब से आप अपने एमबीए को लेकर, मतलब अपने एमबीए डिग्रीज को लेकर जा सकते हैं और वहां पर आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, वहां पर जॉब आप पा सकते हैं। आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होते हैं एंड एमबीए कैन इनहांस योर employability in the global job market, particularly if you attend a business school with a strong international reputation। अगर आप बहुत बड़े बिजनेस स्कूल से अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती है कि आप ग्लोबली भी काम कर सकते हो, किसी ग्लोबल कंपनी के साथ भी आप जुड़ सकते हो और वहां पर एक अच्छी सैलरी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इंडस्ट्री डिमांड और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर अवेलेबल आपके पास होते हैं इफ यू डू एमबीए। पर्सनल गोल्स और इंटरेस्ट भी यहां पर मैटर करता है कि आपका पर्सनल गोल क्या है। अगर आपका पर्सनल गोल बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो आप डेफिनेटली एमबीए जरूर करें। इफ यू एम टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, एन एमबीए कैन प्रोवाइड द नॉलेज एंड नेटवर्क टू सपोर्ट योर एंटरप्रेन्योर वेंचर्स। आप किसी वेंचर, है ना, नए वेंचर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो है कुछ डिमांड आएंगे। डिमांड ये आएंगे कि आपको एक टीम बनाना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके मार्केटिंग करने पड़ेंगे, है ना। टीम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है, मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा, फाइनेंस आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार से इस वेंचर का फाइनेंस हम यहां पर जो है वो इकट्ठा करने वाले हैं। तो इन सभी रोल्स के लिए, इन सभी क्वालिटीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप एमबीए करते हैं तो आपके पास इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज बनता है और आप इजिली तरीके से, है ना, अंडरस्टेबल होकर जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी लोग एमबीए करते हैं। बियॉन्ड प्रोफेशनल बेनिफिट एंड एमबीए कैन बी अ रिवार्डिंग पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ब्रॉडनिंग योर पर्सपेक्टिव एंड एनहांसिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो अगर आपने एमबीए कर लिया है वहां पर, तो आपको एक अलग जो है फेस वहां पर बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ नॉलेज ऐसे आ जाते हैं जैसे कि टीम मैनेजमेंट का नॉलेज हो गया, है ना, या फिर अगर हम बात करें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की एबिलिटी जो है वो आपकी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड भी सिखाया जाता है एमबीए प्रोग्राम्स के अंदर में, तो इसलिए आपके पास कुछ एडेड एडवांटेज आपके पास होते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट भी आपका होता है और जो एंटरप्रेन्योर करने के लिए जो हमें एक नॉलेज चाहिए, जो एक एबिलिटी चाहिए, वो भी एमबीए करने से आपके अंदर डेवलप हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप यहां पर सोच सकते हैं।
तो डेफिनेटली अगर मैं बोलूं यहां पर तो 2025 में एमबीए करना बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि इंडिया या फिर इंडिया के अब्रॉड भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी कंपनी है जो कि एमबीए ग्रेजुएट्स को हमेशा हायर करती है ना। अब पैकेज जो है वो एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो एक एमबीए ग्रेजुएट के लिए मुझे लगता है कि 8 लाख टू 10 लाख पर एनम आपकी शुरुआत जो है वो आराम से हो सकती है अगर आप अच्छे तरीके से एमबीए किए हो और एक अच्छे प्लेसमेंट आपको अगर मिल रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर विथ 8 lakhs पर एनम और फिर 10 lakhs पर एनम के आसपास आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। और दिस इज अ गुड स्टार्ट। आप यहां से अगर स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आगे चलकर आपकी सैलरी जो है वो और बेहतर हो जाती है, ठीक है। और अगर हम इस बात को कंक्लूड करें कि 2025 है या फिर नहीं, सो वेदर एन एमबीए इज वर्थ इट इन 2025 डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक सिचुएशन एंड कैरियर एस्पिरेशंस। आपका कैरियर एस्पिरेशंस यहां पर क्या है, आप किस तरीके से अपना कैरियर ग्रो करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, फ्यूचर में अपने आप को आप कहां पर देखना चाहते हो, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। Evaluate your long-term career goals, the potential return on investment, and the reputation and offerings of the MBA programs you are considering. If these align well with your objectives, an MBA can be a valuable investment in your future. अगर ये सारी चीजें अगर आप समझ पा रहे हो, ये सारी चीजें आपके थॉट्स, आपके फ्यूचर जो प्लानिंग है उससे अगर अलाइन कर रहा है तो बिल्कुल 2025 में MBA करना बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि आप फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छी पोजीशंस पर हो सकते हो और एक बहुत ही अच्छी हैंडसम सैलरी आप ड्रॉ कर रहे होगे। बाकी सीयूटी पीजी के थ्रू अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं तो एमबीए जनरल के लिए हमारा कोर्स जो है वो एस्पिरेशन बैच ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है, तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन जो है तैयारी कराई जाएगी एमबीए जनरल के लिए, है ना। हर एक सब्जेक्ट के लिए क्लासेस चलने वाला है आपको, चाहे वो मॉक टेस्ट के थ्रू हो या फिर बुक्स के थ्रू हो, ई बुक्स के थ्रू हो, है ना, डाउट सॉल्विंग के थ्रू हो और कंप्लीट मेंटोरशिप गाइडेंस के थ्रू हो। ये पूरी तैयारी आपको इस बैच के थ्रू कराया जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करिएगा और वहां पर जाकर आप सभी जो है वो यहां पर ऑल कैटेगरीज में जाकर यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप चले जाएंगे सीयूटी पीजी और इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को यहां पर डबल वैलिडिटी के साथ जो है वो एस्पिरेशन बैच फॉर जनरल एमबीए आपको मिल रहा है। तो आप इस बैच को लेने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आप एक कूपन कोड लगाएंगे जिसके थ्रू आपको एक फ्री मेंटोरशिप भी दिया जाएगा। तो फ्री मेंटोरशिप भी साथ में मिलने के लिए आप सभी को ये कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो है SONU20, ठीक है। सो यू हैव टू यूज दिस कोड SONU20। SONU20 कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको डिस्काउंट भी यहां पर मिलता है और डिस्काउंट के साथ साथ आपको एक फ्री मेंटोर भी मिलेगा जो कि मैं खुद होऊंगा, जहां पर मैं आपको यहां पर गाइड करने वाला हूं। तो SONU20 कोड का इस्तेमाल कर यू विल गेट 20% फ्लैट डिस्काउंट ऑन दिस बैच। और यहां पर एक और फायदा आपको मिलने वाला है जिसमें कि 7 मंथ का वैलिडिटी वैसे बैच पर होता है, आपको 7 मंथ का एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी यहां पर मिलेगा, यानी कि फॉर 14 मंथ्स यू विल हैव दिस बैच कंप्लीट मेंटोरशिप और जितने भी मटेरियल्स क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे सारे के सारे आपके पास रहने वाला है फॉर 14 मंथ्स, नेक्स्ट 14 मंथ्स। तो आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। SONU20 कोड का इस्तेमाल करिएगा इफ यू वांट कि आपके पास एक मेंटोर हो, आपके पास एक गाइड हो जो कि आपको गाइड करता रहे। सो यूज दिस कोड SONU20, ठीक है। डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी और फ्री मेंटोरशिप भी इस बैच के साथ आपको मिल जाने वाला है। तो बहुत सारे फायदे जो हैं इस बैच के रहने वाले हैं। बाकी इफ यू वांट कि आप मुझसे बात करो, आप मुझसे समझो चीजों को लेकर कि कैसे तैयारी करनी है ना, बैचेस को कैसे ज्वाइन करना है या फिर कौन कौन से मटेरियल को रेफर करना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी यहां पर दिया हुआ है। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे सारे डाउट्स को लिखकर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मैं आपसे वहां पर बात करूंगा, आपकी बातों को सुनूंगा, आपके क्वेश्चंस को लूंगा और जो भी उचित जवाब होगा या फिर गाइडेंस होगा वो प्रोवाइड करूंगा। अगर आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो तो आई विल बी योर मेंटर, आई विल बी योर गाइड, जो कि आपको पूरी तैयारी में हमेशा आपके साथ बना रहूंगा। तो आप सभी लोग जाकर उस बैच को ज्वाइन करिए। जो कोड आप यूज करेंगे वो होगा SONU20। SONU20 कोड का आप इस्तेमाल करिएगा डिस्काउंट के लिए, जिससे कि आप फ्री मेंटोरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। फ्री मेंटोरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे। सो गो एंड एनरोल योरसेल्फ इनटू दिस बैच और इस ईमेल आईडी पर आप मुझे अपना डाउट, अपना क्वेश्चन या अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है SK Singh 1208, SK Singh 1208,
ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल एंड टेलीग्राम दोनों ही है, दोनों पर आप मुझे बात कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर MBA प्रोग्राम्स तो आप बिल्कुल करिए, CUET PG के थ्रू करिए और अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी लोग जितने भी MBA करने वाले विद्यार्थी हमारे हैं, और बहुत अच्छी तैयारी होगी आप सभी की, डोंट वरी फॉर इट। और कंप्लीट गाइडेंस मेंटरशिप मेरा जो है वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। सो गो एंड enroll yourself to this batch and make your preparations more better each day, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस सेशन को देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जितने भी MBA करने वाले विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मुझे करना है या फिर नहीं करना है, उनके लिए एक बहुत ही सटीक जवाब इस वीडियो में दिया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।